हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को सद्बुद्धि दें, उनको सद्बुद्धि दें कि जो प्रदेश का लाखों लाख युवा बेरोजगार है उनको रोजगार देने में सक्षम हो सके। लखनऊ में धरना चला तो सीएम आवास घेरे, अब दिल्ली में धरना चलेगा तो पीएम आवास घेरेंगे। बस केवल अखबारों में झूठा झूठा बयान आना, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सुनवाई न हो और चरण वंदन करने के बाद वो प्यार से स्नेह की जगह पे प्रशासनों के द्वारा गिरफ्तारी कराई जाए, गालियां दी जाए, तो हम कब तक चरण वंदन करेंगे। जब प्रयागराज के युवा जो है लाखों सालों से यहीं पड़ा हुआ है, नौकरी नहीं पा रहा, तो सोचता है कि भाई महाकुंभ है, महाकुंभ में सवारियों को छोड़कर 2-4 पैसा कमा ले रहा है, तो उसमें भी नाराजगी है प्रशासन के लोगों को, सरकार के लोगों को। कहीं ना कहीं पूरी लिस्ट गड़बड़ है और अधिकारियों की लापरवाही है। कहीं ना कहीं आरक्षण के साथ भी अन्याय हुआ है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लाखों श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं आस्था की, और इसी बीच हमारे 2 दिग्गज चेहरे जो स्टूडेंट्स के लीडर रहे हैं और साथ ही साथ आप देख रहे हैं तमाम वो बड़े धरने जो राजधानी लखनऊ के इको गार्डन पे हुए, विधानसभा के आसपास सड़कों पर हुए, तो ये दिग्गज चेहरे वहाँ पर लगातार मौजूद रहे। रजत है हमारे साथ और विवेक द्विवेदी 69,000 शिक्षक भर्ती और DLED को लेकर के जो भी धरना प्रदर्शन हुआ, दोनों ने आज आस्था की डुबकी लगाई है। महाशिवरात्रि के पर्व पर हम चर्चा करेंगे जो ये पूरा जो यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ इसको लेकर के क्या कुछ सोचना है, और जो स्टूडेंट्स के लेकर के या अभ्यर्थियों को लेकर के जो प्रदर्शन किए उसको लेकर के क्या कुछ संदेश दे रहे हैं। क्योंकि आज तो ये पर्व जो महाकुंभ का था ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन जो चर्चा है रोजगार की वो लगातार जारी रहेगी। इस तरीके का माहौल लगातार बना रहता है। रजत जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद क्षितिज कांत जी, आपके चैनल 4 PM का और आपका भी। इसी तरह आपका चैनल और आप फेमस होते रहे यूपी में। आज तो डुबकी लगा लिया आप लोगों ने। हाँ, बेशक ये आस्था की भी डुबकी थी और बेरोजगारी की भी डुबकी थी। अच्छा, एक सवाल हम करेंगे, दोनों लोग प्रयागराज से ही है? जी, मैं प्रयागराज के दारागंज से हूँ। आप कहाँ से? मैं तो फिलहाल प्रतापगढ़ का हूँ, बाकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावास हाल हाल में रहता हूँ। अच्छा, तो ये जो पूरा अभी जो महाकुंभ आज बीत रहा है इसको लेकर के क्या रहा, और जो पूरा जो सिनेरियो चला, आपने सत्र भी देखा, सत्र में भी तमाम आवाज़ें बुलंद हुई, क्या कुछ लगा पूरा माहौल? आपने देखा होगा कि जिस तरीके से विपक्षों नेता प्रतिपक्ष द्वारा बेरोजगारी का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठाया जाता है, और उसी प्रकार से सदन अभी हाल ही में चला और सदन में तमाम प्रकार के मुद्दे बखूबी उठे भी, लेकिन जो ज़मीनी मुद्दे थे वो अभी हमको लगता कहीं ना कहीं दबाया गया हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा एक चर्चित मुद्दा बना कि गंगा जी का जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है, और फिलहाल इस मुद्दे पर आपने देखा भी मीडिया ने भी अपना काफ़ी कर्तव्य का निर्वहन किया, लेकिन हम तो आज खुद ही गए थे, हम तो किनारे नहाए हैं, संगम नहीं नहा पाए, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि वायरल हुआ, वीडियो भी वायरल हुआ, आप खुद ही देखते हैं कि गंगा जी का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सवाल पूछ लिए और मानव मल मूत्र की मात्रा मिली, इस तरीके की बातें हुई। हाँ, बेशक ये चीज़ें अगर कोई संस्था अगर ये रिपोर्ट साझा कर रही है तो आम जनता मानेगी, लेकिन आजकल देख रहे हैं मीडिया जो है खड़े होकर के समरसेबुल का पानी, पाइपलाइन से समरसेबुल का पानी गंगा जी में छोड़ा जाता है और मीडिया के बंधु उसको पी कर बताते हैं कि गंगा जल पी रहे हैं। अब जो आम जनता वो तो यही देख रही है ना कि वो गंगा जी का पानी है, लेकिन इसी प्रकार से कुछ और मीडिया बंधुओं ने उसका खंडन किया कि नहीं, ये समरसेबुल का पानी गंगा जल में छोड़ा जा रहा है। तो आज आस्था की डुबकी लगाई, क्या कुछ दिल में लेकर के डुबकी लगाई आपने? हम तो जन्मों जमांतर से आने वाले सनातनी और हिंदू हैं, ये नहीं कि बीजेपी कोई हिंदू हैं, उनके जो प्रोपोगंडा फैलाया गया वो वाले हिंदू नहीं हैं। हम सब तो हमारे आजा बाबा दादा सब हिंदू हैं, और हम तो हमेशा जब भी कुंभ इलाहाबाद में हर छात्र जो है जब रहता है वो यहाँ, जब भी कुंभ का आयोजन होता है या हर वर्ष जब माघ मेला लगता है वो यहाँ कर आकर स्नान ध्यान करता है, और साथ ही साथ में मंगलवार शनिवार को भी यहाँ पर आता ही आता है। ये 12 साल बाद अगला महाकुंभ लगेगा, क्या चीज़ें मांगी भगवान से, क्या कुछ दिल में लेकर के डुबकी लगाई थी? आप एक चीज़ गलत कह रहे हैं। हो सके 144 साल बाद आया है, 144 साल के बाद हो सके अगले साल आगे 147 साल बाद, 145 साल बाद भी हो सकता है, और अगले 12 साल बाद आएगा तो हो सके उसमें 12 और जोड़ दो। तो फिलहाल हमारा काम है कि आस्था के पर्व में हम सब ने आकर दर्शन किया, और हमने गंगा मैया से साफ यही प्रार्थना किया कि गंगा मैया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को सद्बुद्धि दें, उनको सद्बुद्धि दें कि जो प्रदेश का लाखों लाख युवा बेरोजगार है उनको रोजगार देने में सक्षम हो सके। अभी तो हम देख रहे हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी का 6 वर्षों से
डाटा आंकड़ा ही नहीं सही हो पा रहा है। अभी फिर विधानसभा में विपक्ष के विधायकों ने उठाया बेरोजगारी का मुद्दा, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमारा अनुपात समानुपात ठीक है और अभी प्रदेश में कोई भर्ती नहीं कर सकते हैं। जब आपको हम तो यही सवाल कह रहे हैं कि भाई आप प्रदेश में भर्ती नहीं कर सकते हैं, तो ये जो गरीब जो युवा है, जिसके किसान घर का, मजदूर घर का जो छात्र है, जिसके माता पिता जो है कर्ज लेकर अपने बच्चों को डीएलएड, बीटीसी, बीएड कराते हैं, आप 80-80 हज़ार रुपये सरकारी डीडी, प्राइवेट डीडी, सरकारी डीडी जो लगती है, अगर आपको जब भर्ती नहीं देना तो ऐसे कोर्स संचालन ही ना कराएं। आप सीधा बोलिए कि आत्मनिर्भर बन जाइए, पकौड़ा तलिए। हम तो आज एक मुद्दा और उठाना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि छात्र एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बन जाइए, स्वरोजगार बनाइए, और यहाँ पर जो प्रयागराज के जो छात्र है, जब गाड़ी ले लेकर सवारी ढोता है तो यही प्रशासन के लोग चालान काटने लग जाते हैं उसका। आप बताइए, एक तरफ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, स्वरोजगार बनिए, जब प्रयागराज के युवा जो है लाखों सालों से यहीं पड़ा हुआ है, नौकरी नहीं पा रहा, तो सोचता है कि भाई महाकुंभ है, महाकुंभ में सवारियों को छोड़कर 2-4 पैसा कमा ले रहा है, तो उसमें भी नाराजगी है प्रशासन के लोगों को, सरकार के लोगों को, उनकी गाड़ियों का चालान कर दिया जा रहा है। अब आप बताइए, जब मेले में बिकने वाली चाय 10 रुपये की जगह 20 रुपये, 5 रुपये की चाय 20 रुपये में हो सकती है, जहाँ कचौड़ी की दुकान सरकार और कुंभ मेला वाले 90 लाख रुपए में उठा रहे हैं, वहीं अगर एक युवा बेरोजगार व्यक्ति 200-300 रुपया लेकर स्टेशन छोड़ दे रहा है, जो व्यक्ति पैदल जा रहा है, सरकार तो एक व्यवस्था कर नहीं पा रही है। पीपा पुल से आपने देखा कितनी भगदड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, पैदल बेचारे 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर लोग जा रहे हैं। आज वहाँ 2 व्हीलर वाले बेचारे सवारियों को छोड़ रहे हैं, यहाँ का छात्र छोड़ रहा है, तो उसमें भी दिक्कत है। एक तरफ आत्मनिर्भर भी बनने नहीं देते हैं। अभी हम कहते हैं पकौड़ा तलेंगे, यही कुंभ मेले में अगर ठेलिया लगाने को कह दें तो अभी आ जाएंगे प्रशासन के लोग हटाने के लिए। तो भैया, ना आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं, ना आप नौकरी मांग सकते हैं। नौकरी मांगेंगे तो मुकदमा हो जाएगा। तो इसलिए सरकार को चाहिए, जिस आस्था के साथ इन्होंने इतने बड़े बजट के साथ ये महाकुंभ का पर्व इन्होंने करवाया, उसी प्रकार इनको रोजगार मेला भी लगवाना चाहिए। जैसे हमारे आस्था का केंद्र ये बना हुआ है, वैसे ही युवाओं के लिए रोजगार मेले का अभियान होना चाहिए। जितने भी कंपनियां, सेक्टर, जितने भी विभाग हैं, हर वर्ष उसका विज्ञापन निकले और युवाओं को रोजगार मिले। क्योंकि युवा का जो इलाहाबाद का युवा है, यहाँ इलाहाबाद का युवा नहीं है, ये यूपी के 75 जिलों से बेचारा घर से पगडंडियों से, गाँव की पगडंडियों से निकला हुआ युवा होता, जो यहाँ मेहनत करके, तैयारी करके एक टाइम दाल चावल खाता है, सुबह शाम को सब्जी रोटी 10 रुपए की सब्जी खरीद के लाता खाता है। वो ये सोच के यहाँ खाता है कि भाई नौकरी मिल जाएगी, उसके आने वाली नस्लें, उसके आने वाले वंशज, जो वंश है वो कम से कम ठीक से जीवन यापन करे। लेकिन ये स्थितियाँ हैं। बाकी हम तो कुंभ बना के आए हैं, गंगा मैया से भी प्रार्थना कर लिए हैं। हमारा ये 11वां स्नान था, अमृत स्नान था। हो सके हमारी मन की मुराद पूरी हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि मिल जाए। आपने भी बड़ा संघर्ष किया, टंकी पे बहुत बैठे रहे, उसके बाद रिजल्ट क्या मिला ये जग जाहिर है। और तमाम जो छात्र हैं वो आपको लगातार देखते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती जुड़े हुए, एक नई सूची भी आ गई है। जो भी नई सूची आई, जो लिस्ट आई 69,000 की, पूरी गलत है। कैसे गलत कैसे हो गई? क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग गलत हुई है। 90 से 96 के बीच में जो आरक्षण वाले यूआर में गए, वो गलत तरीके से गए। आरक्षण वाले उनको अपनी कैटेगरी में रहना चाहिए। शिक्षा मित्र थे गए 90 से 96 के बीच में भारांक लेकर, उनको ओबीसी एससी कैटेगरी में रहना चाहिए। लेकिन अगर वो अपनी कैटेगरी में रहेंगे 90 से 96 के बीच में, तो नीचे से जो 90 से 96 के बीच में है, जो नौकरी पा गए, वो बाहर होने चाहिए थे। तब इस तरह इनकी लिस्ट सही बनती। अब इस कंडीशन में क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जितने लोग लड़ रहे हैं केस, आप उनको याचिलाभ देना पड़ेगा, यही न्याय है। क्योंकि अब आप जो 90 से 96 के बीच में ओबीसी एससी कैटेगरी नीचे आए लड़के, उनको तो आप बाहर नहीं कर पाएंगे, नौकरी से निकाल नहीं पाएंगे। और यूआर में 90 से 96 के बीच में गलत तरीके से ओवरलैपिंग हो गई है, उनको आपको रखना होगा, किसमें कैटेगरी में रखना पड़ेगा, ओबीसी एससी कैटेगरी में। तो कहीं ना कहीं पूरी लिस्ट गड़बड़ है और अधिकारियों की लापरवाही है। अगर एक यूआर का बंदा, जर्नल का बंदा, नियम है कि आप 97 नंबर लेकर ही अपनी कैटेगरी में नौकरी पाएंगे, तो वही आरक्षण के जो बंदा होता है, अन्य कैटेगरी का बंदा, आरक्षण वाला बंदा, वो अगर यूआर में जाएगा तो उसको भी 97 नंबर ही पाना होगा, नहीं तो उसको 90 से 96 के बीच में अपनी कैटेगरी में रहना पड़ेगा। और नीचे से जो 90 से 96 के बीच में वो बाहर होंगे, लेकिन वो नौकरी पा चुके हैं, अब आप उनको हटा नहीं सकते। तो इसका मतलब आपको याचिलाभ देना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं आरक्षण के साथ भी अन्याय हुआ है और जनरल के साथ अन्याय हुआ है। अगर ओवरलैप होते, 90 से 96 के बीच अपनी कैटेगरी में जाएंगे, ओवरलैप होंगे, तो जनरल के साथ आरक्षण वाले भी ओवरलैप करेंगे। जनरल के भी 97 वाले ऊपर आएंगे और आरक्षण के भी 97 प्लस वाले ऊपर आएंगे।
विवेक जी, इस तरीके से आप काफ़ी बार समझा चुके, खूब चिल्ला चुके हो, कहते मुख्यमंत्री तक बात नहीं है, वहाँ से पूरा मंत्रिमंडल आपको भी पहचान रहा है, आपको भी पहचान रहा है, दोनों को पहचान रहा है। कब तक ऐसे चिल्लाते रहेंगे? टंकी पे बैठे सबसे बड़ा धरना आप ही ने दिया। अब लखनऊ में धरना चला तो सीएम आवास घेरे, अब दिल्ली में धरना चलेगा तो पीएम आवास घेरेंगे। लेकिन जब तक हमारे 69,000 के भाई बहन, चाहे आरक्षण हो चाहे जर्नल, उनके साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो ये लड़ाई चलती रही। क्योंकि न्याय यही कहता है कि ये पूरी लिस्ट गड़बड़ है, आपने गलत तरीके से नियुक्ति भी दिया है। अब आप जो नियुक्ति गलत तरीके से पा गए, आप उनको हटा नहीं सकते। अब आपके पास एक ही सोल्यूशन है, न्याय कहता है कि आप उनको याची लाभ दीजिए सुप्रीम कोर्ट से। आज स्नान हो गया, संगम में स्नान करें, डुबकी लगाए? हाँ, आस्था की डुबकी लग गई। आज शंकर भगवान का दिन भी था, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि भी है। कसम खा के निकल रहे हैं क्या कि पीएम आवाज आ घेर ही लेंगे? बिल्कुल। अगर नहीं मिली नौकरी तो क्या करेंगे? अगर कहीं ना कहीं अगर अभ्यर्थियों को निराशा मिला तो क्या है, उसके बाद दिल्ली यही है, दिल्ली में धरना चलेगा। और लखनऊ में सीएम आवास घेरते, दिल्ली में पीएम आवास घेरते थे। और पुलिस विभाग से भी कहूँगा कि अपने लाठी डंडे मजबूत कर लें, जितनी इच्छा मार लें लाठी, इच्छा हो तो गोली भी चलाएं, कोई दिक्कत नहीं, मरना तो एक दिन है ही हमें। विवेक जी, बात ये होती है, और रजत जी आपसे भी, कि जो आप लोग बोलते हैं वो एक सवाल है रजत जी और विवेक जी, आप लोग जो बोलते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं, जो डीएलएड की परीक्षा से जो तैयारी कर रहे होते हैं, 69,000 से जो जुड़े हुए हैं, वो सब सुनते हैं। ये बड़ा संदेश यहाँ जा रहा है। जी बिल्कुल सही। जो हम लोग बातें रखते हैं एकदम तथ्यपूर्ण रखते हैं और सही तरीके से प्रेजेंट करके रखते हैं। अधिकारी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अभ्यर्थी कंफ्यूज नहीं होते। हम लोगों ने सारे नियम कानून पढ़े हैं, हमने संविधान भी पढ़े हैं। संविधान का उल्लंघन करके सीटें दी गई है, कहीं ना कहीं लिस्ट का पूरा खंडन किया गया, लिस्ट को सही तरीके से प्रेजेंट ही नहीं किया गया है। तो अब आगे 69,000 शिक्षक भर्ती की जो वो प्लानिंग है, वो प्लानिंग क्या है? अब 69,000 शिक्षक भर्ती की प्लानिंग यही है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब प्लानिंग? भविष्य की प्लानिंग यही कि अभ्यर्थी एकदम थक चुके हैं। अगर वो होगा तो उम्मीद दिल्ली की ही है, क्योंकि देश की राजधानी, देश की धड़कन दिल्ली, और ये डबल इंजन की सरकार है, डबल प्रेशर डालना जरूरी है। एक बार लखनऊ में डाला, अब दूसरा प्रेशर दिल्ली में पड़ेगा। संगम के धरती पे खड़े होकर गंगा गोद पे कैसी कैसी बात कर रहे हैं आपके मित्र? देखिए, ये साथी हैं और ये अपने मांगों को लेकर लड़ रहे हैं, कोई चोरी तो कर नहीं रहे हैं। इनकी जो मांगे हैं सरकार के पास काफ़ी दिन से है। कोई व्यक्ति जब एक समुदाय जब जुड़ जाता है तो वो अपने समुदाय के लिए लड़ता है। इनकी लड़ाई है कि भाई आरक्षण का मामला है, अगर सरकार आरक्षण को नहीं सुलझाएगी तो कैसे नौकरी पाएगा? भाई इन्होंने आस्था का धर्म में, कभी इन्होंने बताया ना कि आज महादेव का दिन था, हमने संगम का भी दिन था, जनरल की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो आज देख रहे हैं जिस तरीके से ये लड़ रहे हैं, तो भाई क्यों नहीं लड़े? आपने देखा होगा 2022 में इन्होंने कसम भी खाया था कि हम जब तक हैं जिंदा हैं तब तक हम माननीय मुख्यमंत्री जी भाजपा को वोट नहीं देंगे। भाई सही बात है, हमने भी खाया था कि भाई जो व्यक्ति रात दिन वहाँ पड़ा रहा, भूखा प्यासा पड़ा रहा, और जब उसको लाठियों डंडों से पीटा जाए, और आप कब तक सरकार का चरण मंदन करेंगे? 10 दिन जेल भी गए। हम तो बता रहे हैं भाई, जब मुकदमा हो जाएगा, जेल जाएगा, गाली गाएगा। हम तो बहुत चरण मंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सुनवाई ना हो और चरण मंदन करने के बाद वो प्यार से स्नेह की जगह पे प्रशासनों के द्वारा गिरफ्तारी कराई जाए, गालियां दी जाए, तो हम कब तक चरण मंदन करेंगे सरकार का? तो भाई हम सब सरकार से लड़ रहे हैं, इस मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं कि सरकार सुने, और सरकार को और सरकार के मंत्रियों को भी पता है कि हम सब जब बिगुल फूकेंगे लखनऊ या दिल्ली के लिए, तो हम सबकी क्रांति को सरकार भी जानती है और प्रशासन भी जानता है। हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री आवास घेरना, विधानसभा घेरना कुछ नहीं है। हम सब लगातार घेरते आए हैं और घेरेंगे। अभी हाल ही विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी द्वारा जिस तरीके से बेरोजगारों के लिए नजरअंदाज किया गया, रोजगार के लिए कोई अभी तथ्यात्मक चीजें स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं की गई, बस केवल अखबारों में झूठा झूठा बयान आना। प्रदेश उत्तर प्रदेश बनेगा, जो है उत्तर प्रदेश बनेगा देश का नंबर 1 रोजगार देने के लिए। उत्तम प्रदेश बाद में रोजगार के लिए नंबर 1 बनेगा। आज देखिए हमारे कितने साथी यहाँ बेरोजगार युवा साथी खड़े हैं, किसी का उम्र 40 साल 45 साल हो गया है। बिहार में लोग पलायन करने जा रहे हैं। जहाँ बिहार का युवा पलायन करने के लिए अन्य राज्यों में जाता था, आज पूरे भारत के युवा बिहार जैसे राज्य में पलायन कर रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं। बताइए साथियों, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप सब बताइए, एक बार कैमरा दिखा दीजिए। हाँ सही बोल रहे हैं सर, हम लोग भी डीएलएड किए, बीटीसी किए, लेकिन कोई सरकार नहीं। दूसरे राज्यों के, अपने राज्यों के वहाँ पे आ जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी
वहाँ का लोगों को नहीं मिल पाएगी फिर वैकेंसी, अदर राज्यों को भी नहीं मिल पाएगी, तो इससे दिक्कत होगी ना सर। अब सोचिए, ये हमारी आवाज नहीं है, ये नहीं कि मैं मीडिया के सामने खड़ा हो गया भाई, ये आम जनता है जो मेले से निकली हुई भीड़ है और यहाँ पर खड़ी हुई है। क्या बिहार जैसा राज्य नौकरी उत्तर प्रदेश के युवाओं को नहीं दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, पढ़ाई करने वाले को नौकरी मिल रही है। भैया यहाँ पर